प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारकों में से एक मैकियावेली के समय की जो देशकाल परिस्थितियां थी उस पर चर्चा की थी। अब हम मैकियावेली के व्यक्तित्व और उनके विचारों पे चर्चा करते हैं। मैकियावेली मध्यकाल के अंत व आधुनिक काल की शुरुआत के समय से संबंधित थे। यह वह समय था जब यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था। इटली इस समय अनेक राज्यों में विभाजित था। इटली कुल 5 भागों में विभाजित था, जिसका शासन सामंती राजतंत्र द्वारा किया जाता था। ये सामंती राजतंत्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। एकता की कमी के कारण इटली बाह्य आक्रमणों के प्रति सुभेद्य था। मैकियावेली के क्या उद्देश्य थे, क्या मुद्दे थे? मैकियावेली चाहता था कि इटली एक मजबूत राष्ट्र राज्य बने। मैकियावेली ने विभिन्न राजनीतिक पदों पर कार्य किया था, जिसमें कूटनीतिक पद भी सम्मिलित थे। इसलिए मैकियावेली के पास विश्व राजनीति का प्राथमिक या प्रत्यक्ष अनुभव व ज्ञान था। वह फ्रांस के दरबार में फ्लोरेंस के दूत के रूप में कार्य कर चुका था, राजदूत के रूप में, जहां उसे मिस्टर जीरो के नाम से संबोधित किया जाता था। इसने मैकियावेली को प्रभावित किया, इसलिए वह चाहता था कि इटली अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे। इटली रोमन चर्च का केंद्र था। चर्च इस समय एक भ्रष्ट संस्था बन गया था। चर्च का भ्रष्टाचार लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा था। इटली भी एक भ्रष्ट समाज बना हुआ था। मैकियावेली चर्च को सभी बुराइयों का स्रोत मानता था। चर्च भ्रष्टाचार, एकीकरण के अभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। इसलिए मैकियावेली चर्च व राज्य तथा धर्म व राजनीति के मध्य पूर्णतः व कड़े जो सेपरेशन है या विलगाव है की वकालत करता है। इस कारण मैकियावेली को यूरोपियन धर्मनिरपेक्षता के पिता के रूप में भी जाना जाता है। फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। मैकियावेली की कृतियां। प्रथम कृति है द प्रिंस। इसे राज्य कला के क्षेत्र में या स्टेट क्राफ्ट के क्षेत्र में लिखी गई सबसे अच्छी पुस्तक माना जाता है। यह पुस्तक मेडिची परिवार के लोरेंजो को संबोधित करके लिखी गई है तथा इटली के शासक सीजर बोर्निया के जीवन से प्रेरित है। यह पुस्तक उस इच्छुक व्यक्ति के लिए है जो प्रिंस बनना या राजा बनना चाहता है। कोई इच्छुक व्यक्ति या एंटरप्राइजिंग पर्सन जो भ्रष्टाचार की समाप्ति एवं इटली के एकीकरण की इच्छा रखता हो, उसे यह पुस्तक निर्देशों का एक समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रदान करती है। प्रिंस में भ्रष्ट समाजों का विवरण है। मैकियावेली भ्रष्ट समाजों के लिए एक मजबूत प्रिंस के नेतृत्व में केंद्रीकृत शासन को उचित बताता है, जो कठोरता से शासन करे। डिस्कोर्सेज जो दूसरी रचना है मैकियावेली की प्रमुख रूप से। डिस्कोर्सेज में मैकियावेली अरस्तु के समान गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। हालांकि वह उन समाजों के लिए ही लोकतंत्र को उचित बताता है जहां समाज सद्गुणी है, अन्यथा वह कठोरता के साथ प्रिंस के शासन को ही उचित बताता है। मैकियावेली की कार्यप्रणाली। मैकियावेली अनुभवजन्य अवलोकन या एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन व इतिहास की सहायता से अपने विचारों का समर्थन करता है। राजनीति का सबसे अच्छा मार्गदर्शक इतिहास है, न कि दर्शन शास्त्र, ये मैकियावेली का कथन है। वह इस बात की सिफारिश करता है कि राजनीति के सिद्धांत मनोविज्ञान पर आधारित होने चाहिए, न कि दर्शन पर। मैकियावेली का परिप्रेक्ष्य। मैकियावेली को राजनीतिक यथार्थवाद के पिता के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। यथार्थवाद क्या होता है देखते हैं। यथार्थवाद का तात्पर्य घटनाओं को उस रूप में देखना है जैसी वे है, न कि उस रूप में कि वे ऐसी होनी चाहिए। मैकियावेली राजनीति की वास्तविकताओं को उस रूप में बताता है जैसी वो है, बजाय वो कैसी होनी चाहिए के रूप में। राजनीति की वास्तविकता यह है कि राजनीति नैतिक नहीं है। राजनीति कुछ नहीं है सिवाय शक्ति के लिए संघर्ष के, जैसा कि अर्थव्यवस्था में धन मुद्रा के रूप में है। पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर लाइक मनी इज इकोनॉमिक्स। अर्थात शक्ति का वही महत्व है राजनीति में जो
अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा का है। और राज्य कला कुछ नहीं है सिवाय शक्ति के प्रबंधन के, नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ पावर। स्टेट क्राफ्ट इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ पावर। यथार्थवादियों की आलोचना उनको अंधकार के बच्चे या चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस कह के की जाती है। उनको पेसिमिस्ट या निराशावादी या संदेहवादी या सेप्टिस्ट भी कहा जाता है। मैकियावेली उभरते बुर्जुआ या मध्यम वर्ग या पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैकियावेली को राजनीतिक विद्वानों के बीच महानतम देशभक्त के रूप में जाना जाता है। मैकियावेली प्रमुख विवादित विचारक भी है। उनकी आलोचना विश्व राजनीतिक वास्तविकताओं को कहने के लिए की जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि हर कोई मैकियावेली जैसा है और जैसा मैकियावेली बताते हैं वैसा ही व्यवहार करता है, लेकिन कोई भी अपने आप को मैकियावेलियन नहीं मानना या बताना चाहता। मैकियावेली के विचार वे निर्देश हैं जिन्हें वे प्रिंस को अपनी पुस्तक द प्रिंस में देते हैं। प्रथम सलाह, राजनीतिक की प्रकृति व क्षेत्र पर आधारित है। हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं यह हम कैसा जीवन जीते हैं से काफी अलग होता है। वो व्यक्ति जो क्या होना चाहिए के लिए क्या है कि अनदेखी करता है, वह न केवल अपने राज्य का नुकसान करता है बल्कि स्वयं का पतन भी करता है। व्यक्ति जो हर कहीं अच्छा करने की सोचता है वह अवश्य ही दुखी होता है, क्योंकि वह जिन बहुत से लोगों के साथ रहता है जरूरी नहीं कि वे सभी उतने ही अच्छे हों। मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस को राज्य कला के क्षेत्र में सबसे अच्छी पुस्तक के रूप में जाना जाता है। प्रिंस में उस व्यक्ति के लिए निर्देशों का समूह है जो सत्ता शक्ति प्राप्त करना चाहता है तथा सत्ता में बना रहना चाहता है। मैकियावेली चाहता है कि प्रिंस को उस क्षेत्र की प्रकृति को समझना चाहिए जिसमें वह प्रवेश करने जा रहा है। वह चाहता है कि प्रिंस राजनीति के क्षेत्र को जैसा यह है के रूप में समझे, न कि जैसा इसे होना चाहिए के रूप में। मैकियावेली के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्या है कि अनदेखी क्या होनी चाहिए के लिए करता है तो वह न केवल अपने राज्य बल्कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। राजनीति अच्छाई का कार्य नहीं है। प्रिंस को राजनीति में अच्छाई की खोज या उसको ढूंढना नहीं चाहिए। प्रिंस को अधिक से अधिक उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो ज़्यादा अच्छे नहीं है। राजनीति कोई प्रेरणादायी क्षेत्र नहीं है। राजनीति में प्रिंस को कैसे अच्छा हो सकता है के स्थान पर कैसे बुरा हो सकता है को सीखने की आवश्यकता है। आलोचना, मैकियावेली का सबसे बड़ा आलोचक सेबाइन है। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली देश व काल की दृष्टि से सीमित संकीर्ण सोच रखता है। वो मैकियावेली को नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड कहता है, अर्थात उनके विचार है वो उनके स्वयं के भौगोलिक क्षेत्र और उस समय की उपज है। इटली में उस समय मैकियावेली को प्राप्त अनुभवों के कारण इतने नकारात्मक और निराशावादी विचार प्रस्तुत करता है। यदि मैकियावेली किसी अन्य समय या स्थान से संबंधित हो तो उसके राजनीति से संबंधित विचार अलग होते हैं। यह सत्य है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, परंतु यह भी सत्य है कि मैकियावेली के राजनीति से संबंधित विचारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। मैकियावेली अकेला व्यक्ति नहीं है जिसने राजनीति के अंधकारमय परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य जो प्राचीन भारत से संबंधित है के विचार भी इसी प्रकार है। यह विरोधाभासी है कि मैकियावेली की आलोचना राजनीति की सच्चाई बताने के लिए होती है। मानव जीवन या मानव स्वभाव के प्रति मैकियावेली के विचार, प्रिंस को आवश्यकता अनुरूप से उन लोगों की प्रकृति की समझ होनी चाहिए जिनसे वह संपर्क स्थापित करता है या जुड़ता है। प्रिंस को लोगों की प्रकृति की समझ जैसे प्रिंस चाहता है के बजाय लोगों की प्रकृति कैसी है के रूप में होनी चाहिए। प्रिंस के लिए अति महत्वपूर्ण है कि वह मानव मनोविज्ञान व इतिहास को जाने बजाय दर्शन के। मैकियावेली का मानव प्रकृति पर विवरण स्वयं के अनुभव पर आधारित है। मैकियावेली का मानव प्रकृति पर विवरण स्वयं के अनुभव पर आधारित है। मानव इतिहास पर स्वयं की समझ के आधार पर वह अपने विचारों को प्रोत्साहित करता है। उसके अनुसार मनुष्य की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। यह मानव इतिहास से अब तक समान बनी हुई है। प्रिंस को आवश्यक विशिष्टताओं गुणों को जरूर समझना चाहिए।
प्रिंस को मानव प्रकृति व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे यह सीखना समझना चाहिए कि अपने हितों के लिए कैसे मानव प्रकृति की कमजोरियों को अधिकतम उपयोग किया जाए या यूज किया जाए। मानव प्रकृति की आवश्यक विशेषता यह है कि मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी है। चूंकि मनुष्य स्वार्थी है, वह एहसान फरामोश व दुर्गुण युक्त है या धोखेबाज है। प्रिंस किसी व्यक्ति को एक तरफा समर्थित नहीं कर सकता। प्रिंस को सतर्क रहना चाहिए। मनुष्य अस्थिर बुद्धि वाला होता है, यानी फिकल माइंडेड होता है। मनुष्य आसानी से पक्ष परिवर्तित कर लेता है। यदि यह नुकसानदायक डिसएडवांटेजियस है, लेकिन यह लाभदायक भी हो सकता है। मनुष्य उन वस्तुओं के समान छीनने चली जाने के लिए भयभीत रहता है जो उसे खुशी या आनंद प्रदान करती है। इसलिए मनुष्य प्रकृति से उपयोगितावादी एवं भौतिकवादी भी है। प्रिंस को लोगों को वफादार बनाए रखने हेतु उसे उनकी जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रिंस को लोगों की संपत्ति की भी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रिंस को ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना चाहिए जहां व्यक्ति अपनी भौतिकवादी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। प्रिंस को अपने नागरिकों की महिलाओं पत्नियों पर अधिकार या उन्हें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति महिलाओं के संबंध में काफी अधिकारवादी या पजेसिव होते हैं। मैकियावेली सुझाता है कि एक बुद्धिमान प्रिंस जब्त करने के बजाय व्यक्ति को पूर्णतः ही समाप्त करता है, अर्थात वह उसकी संपत्ति जब्त करने के स्थान पे उसको मारना उचित समझता है। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को आसानी से भुला सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति की हानि को नहीं। मैन कैन इजीली फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर बट नॉट द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी। आलोचना। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली देश काल की दृष्टि से सीमित है। इटली में अपने समय के दौरान मनुष्य प्रकृति के संबंध में किए गए अनुभव के कारण उसके विचार मानव स्वभाव के संबंध में अति निराशावादी है। यदि वह किसी अन्य समय एवं स्थान से संबंधित होता तो उसके विचार मानव प्रकृति के संबंध में अलग होते। उसका मानव प्रकृति के संबंध में विश्लेषण एक पक्षी है। मैकियावेली अपने जो पक्ष है उसको सिद्ध करने के लिए या सही ठहराने के लिए इतिहास का उपयोग करता है, परंतु उसके तर्क चयनात्मक है। वह उन्हीं उदाहरणों का प्रयोग या प्रस्तुतिकरण करता है जो उसके विचारों का समर्थन करते हैं। इसलिए मानव प्रकृति व्यवहार से संबंधित मैकियावेली के वैज्ञानिक होने के बजाय निगमनात्मक या डिडक्टिव है।